नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रेटजी। आईबीपीएस एसओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर प्री के लिए इंग्लिश की या अंग्रेजी की कंप्लीट स्ट्रेटजी की हमें इंग्लिश में 25 में से 20 कैसे स्कोर करना है, पूरा का पूरा गाइडेंस देने सेशन है आपके लिए। ठीक है, बढ़िया से जुड़ जाइए। और आपका मंडे से डेली क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मॉर्निंग सुबह 7 AM, सुबह 7 बजे जो है आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी, 8 बजे आपकी एग्रीकल्चर की क्लास रहती है। ठीक है, और 12 या 1 बजे आपकी मैथ की क्लास भी और रीजनिंग की क्लास भी आपको देने वाले हैं। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी आज जानते हैं इंग्लिश को कैसे क्वालिफाई किया जाए, अंग्रेजी को कैसे क्वालिफाई किया जाए। बहुत ही डिफिकल्ट लगता है इंग्लिश को क्वालिफाई करना, है ना। बहुत से लोग तो इसी में रह जाते हैं कि इंग्लिश में कैसे स्कोर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो इंग्लिश कैसे तैयार करें, क्वेश्चन है इंग्लिश को कैसे तैयार करें। इम्प्रूव योर वोकेब। फर्स्ट स्टेप क्या करो, अपनी जो वोकेब है या मीनिंग है या वर्ड पावर है उसको बढ़ाओ। ठीक है। सेकेंड स्टेप, रीडिंग मोर एंड मोर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या पढ़ना है, रीड करना है। इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करोगे तो कोई मीनिंग आती है तो उसको आपको नोट करना है जो आपको नहीं आ रही है। ठीक है, उसको नोट करना है, उसके सिनोनिम एंटोनिम नोट करने हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है। एक तो आप डेली का ये रूटीन बना लो कि हमें देखो 10 से 20 जो है हमें वोकेब डेली पढ़नी है। ठीक है, और एक ए बना लो कि हमें न्यूज़पेपर, मतलब कि एक जो है एक पेज, ज़्यादा नहीं, एक पेज हमें न्यूज़पेपर का पढ़ना है। और एक पेज कौन सा, एडिटोरियल वाला। कौन सा पेज, एडिटोरियल वाला, एडिटोरियल। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड स्टेप, ग्रामर। ठीक है, ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर कि आपको ग्रामर नहीं आती तो कैसे रूल्स को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ग्रामर। फिर आता है आपका फोर्थ है सिलेक्टिव स्टडी। देखो ये मेन है आपका कि सिलेक्टिव स्टडी क्या करे, जिससे मुझे केवल स्कोर ही तो करना होता है, सिलेक्शन ही तो लेना है। ठीक है, तो सिलेक्टिव स्टडी। फिर लास्ट है आपका 5 नंबर में प्रैक्टिस मोड, मतलब सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। बात करें पहले नंबर की, इम्प्रूव फर्स्ट स्टेप वोकेबुलरीज, मतलब कि अपनी जो वोकेब है, वोकेब को हिंदी में मीनिंग, मतलब कि वोकेब को मीनिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, मीनिंग्स। ठीक है, तो मीनिंग्स आपको डेली 20 मीनिंग्स नोट कर लिए। डेली का रूटाइन बनाओ कि हमें एक कॉपी, मतलब कि एक कॉपी अलग से बना लो कि हमें भैया उस पर 20 मीनिंग डेली की लिखनी है और इसे हमें याद करना है। ठीक है, नोट डाउन एटलीस्ट 20 मीनिंग डेली एंड लर्न। ठीक है, और आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि 20 मीनिंग्स तो ये करनी है, और 10 जो है आपको 10 मीनिंग्स, उसके सिनोनिम एंटोनिम और उसका रिलेटेड सेंटेंस। ठीक है, या फिर आप उसे समझ भी सकते हैं तो ऑलरेडी आप सिनोनिम फिर एंटोनिम भी लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप मतलब कि आपको क्या करना है कि पहले आपने यहाँ पर मतलब कि आपने पॉइंट नंबर, ऐसे नंबर मीनिंग, यहाँ पर आपने मीनिंग लिखी। ठीक है, मतलब कि मीनिंग लिखी, और इसमें यहाँ पर आपने हिंदी में उच्चारण लिखा। ठीक है, हिंदी में उसका अर्थ लिखा। फिर यहाँ पर आपने डाला सिनोनिम्स, इस शॉर्ट में डाल दो, फिर उसका सिनोनिम लिख लिया। फिर आपने लगा एंटोनिम, फिर आपने एंटोनिम लिखा। कोई टेबल नहीं बनानी, सिंपल सा आपको लिखना है। ठीक है, डेली इसको लर्न करना है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट 100% गारंटेड होगा। इससे क्या होगा, जब तक आपकी मीनिंग्स नहीं होंगी तब तक आपका जो रीडिंग वाला पोर्शन है वो इम्प्रूव नहीं होगा। तो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीडिंग। रीडिंग क्या करनी है, क्या कोई बुक पढ़नी है या कुछ अलग से कुछ पढ़ना है इंग्लिश का, नहीं। मतलब कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ना है, वो भी क्या, न्यूज़पेपर। क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर। इंग्लिश के न्यूज़पेपर आते हैं ना, वो पढ़ो। अगर कि आप बिगिनर हो तो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो इंग्लिश का। ठीक है, लेकिन अगर कि आप थोड़ी, मतलब कि 10 नहीं, 10 दिन से 15 दिन की मैं गारंटेड कहता हूँ, आप डेली मतलब कि न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो 10 से 15 दिन में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा, और फिर आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, मेन जो आपका होता है इंग्लिश में वो है आपका रीडिंग का काम है। अगर कि रीडिंग आपकी अच्छी है ना
तो ये समझो कि आपकी इंग्लिश 50% तो क्वालिफाई है। ठीक है, तो आप बिगिनर्स हैं तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो इंग्लिश वाला, लेकिन अगर कि आप मतलब कि अच्छे हो गए हैं तो आपको क्या करना है, रीड डेली द हिंदू एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज 6 या 7वें नंबर पेज पे आता है। ठीक है, एडिटोरियल पेज जो है आपका 6वें पेज या 7वें नंबर के पेज पे आता है, उसको पढ़ना केवल आपको, और कोई कुछ नहीं पढ़ना, मतलब कि ना तो ऊपर का पढ़ना है ना कुछ पढ़ना है, आपको केवल ऊपर का जो न्यूज़पेपर उसको ऊपर ऊपर देख लेना है, बाकी आपको एडिटोरियल पढ़ना है, डेली एडिटोरियल। ठीक है, एडिटोरियल रीड करो। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, जो आपका एग्जाम आता है ना जिस लेवल का, उस एग्जाम का आपका एडिटोरियल में होता है। नोट डाउन मीनिंग फ्रॉम एडिटोरियल, मतलब कि जो भी मीनिंग आपको नहीं आ रही है उसको नोट करो और अपनी नोटबुक पे लिखो। ठीक है, अलग से नोटबुक बनाओ, द हिंदू वोकेब। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है आपका कंप्लीट ग्रामर। कंप्लीट ग्रामर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट आपका नाउन, सेकंड आर्टिकल, थर्ड आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फोर्थ आपका प्रोनाउन, फिफ्थ आपका एडजेक्टिव, सिक्स है आपका वर्ब और सेवेंथ है आपका एडवर्ब। ठीक है, ये आपके चैप्टर है ग्रामर के, जिसको आप जहां से आपका शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मीनिंग का तो ऐसा है कि सोचो, मतलब कि जैसे ही ग्रामर स्टार्ट करूंगा तो मीनिंग तो पहले ही आपकी 10 स्टार्ट करूंगा, तो 10 मीनिंग मैं डेली लिखवाऊंगा। कल सुबह 7 बजे से जुड़ जाइए, सुबह 7 बजे आपकी डेली क्लास होगी। ठीक है, सुबह 7 बजे। ठीक है, और आपका ये पहले चैप्टर जो है नाउन से आपकी स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, फिर आपका देखो टेंसेस आते हैं, फिर कंडीशनल सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये तो होगी आपकी ग्रामर। ठीक है, ग्रामर मैं आपकी तैयार करा दूंगा, और आपके जैसे आरसी है, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फ्लर्ट्स है, ये भी सारे आपके मैं करवा दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं ग्रामर पे फोकस करेंगे। ठीक है, रीडिंग आपको करनी है। ठीक, आगे फोर्थ स्टेप है आपका, स्टेप 4 है सिलेक्टिव स्टडी। ये सबसे ज्यादा मेन है। देखो, मैंने देखा है कि आपका 5 से 10 क्वेश्चन जो है आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आते हैं या आरसी से आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता क्या है, इसमें एक पैराग्राफ दिया रहता है, उस पर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपके परमा फिक्स है, इससे तो आने ही आने हैं। ठीक है, फिक्स है। अगर कि आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करना है, क्लोज टेस्ट करना है, तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, मतलब कि आपको जो है इंग्लिश इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। अगर कि आपको रीडिंग वाला ये पोर्शन बहुत इजी रहता है, अगर कि आपको रीडिंग आती है तो। ठीक है, क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं, फ्लक्स के 4 से 5 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड जंबल्ड सेंटेंस आते हैं। 5 क्वेश्चन आपके स्टार्टर में क्या होता है कि पहले मतलब कि शुरुआत का सेंटेंस पूछा जाता है कि स्टार्ट कहाँ से होगा। फिर ठीक है, फिर बर्ड स्वैपिंग आपका क्या कहलाता है कि बर्ड जो है आपके शब्द होते हैं ना, शब्दों को एक ए यहाँ कर दिया, बी यहाँ कर दिया, ठीक है, सी डी यहाँ कर दिया, सी यहाँ, इनको अरेंज करना पड़ेगा बर्ड स्वैपिंग में। ठीक है, और आपका ये देखो क्लोज टेस्ट में देखो फिलर्स दिए रहते, एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें फिलर्स फिल करना होता है। ठीक है, फिर आता है मैच द कॉलम। एक मतलब कि जैसे हम सही मिलान करते थे ना बचपन में, ऐसे ही यहाँ पर जो है आपको सेंटेंस को रीड करके उसको इस तरीके से मिलाना होता है। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए रहते हैं। ठीक है, उनमें से जो भी मिल रहा होता है उसको हम जो है ए बी या बी सी जो मिल रहा होता है उसे लिख देते हैं। ठीक है, ये है आपको मेन स्टडी, मतलब कि मेन तो आपका यही है, इससे आपके मेजर मार्क्स बनने हैं। ठीक है, अगर ये आपको इंग्लिश क्वालिफाई करनी है तो एक तो आपको आरसी अच्छी करनी होगी, क्लोज टेस्ट अच्छे करना होगा, प्लस और सेंटेंस दिया है स्टार्टर। इस ये सब अच्छा करने के लिए आपको ग्रामर देखो, ग्रामर का रोल मैन है। ठीक है, ग्रामर का रोल मैन है क्योंकि रूल्स उसी के चलते हैं। फिफ्थ स्टेप आपका है प्रैक्टिस। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश उतना, इंग्लिश भैया प्रैक्टिस मांगती है। इंग्लिश क्या मांगती है आपका, प्रैक्टिस। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस के लिए सेट मैं देने वाला हूँ, आप तो बस ज्वाइन कर लीजिए विजन एग्री एकेडमी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन एग्री एकेडमी। अगर ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। कल सुबह 7 बजे से जो है आपकी, कल क्या कौन सा डे है आपका, कल है आपका 16 अप्रैल जो है कल है 16 अप्रैल।
ठीक है, 16 अप्रैल से आपकी जो है इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो रही है सुबह 7 बजे आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन एग्री अकेडमी।